हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चॉम्स्की के बारे में। चॉम्स्की की भाषा और व्याकरण की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन तो ये वाला आता है और दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन का व्याकरण जो है उसकी अध्ययन की प्रविधि के बारे में बताइए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो हम उनकी भाषा और व्याकरण की जो अवधारणा है उस पर बात करेंगे, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी चॉम्स्की की, तब हम उनके रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के अध्ययन की प्रविधि के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चॉम्स्की जो है वो क्या है? चॉम्स्की देखिए, मैंने पहले भी जैसे कि आपको बता रखा है, मैं बुक के बगल में ही नोट्स जो स्पेस होता है वहाँ पर लिख देती हूँ आसान भाषा में, ताकि क्या होता है कि मुझे बुक और कॉपी दोनों इकट्ठा उठानी ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम बुक के साथ साथ जो साइड में लिखा है, आप चाहे बुक से पढ़ सकते हैं, चाहे आप साइड वाले से पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको समझाते जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो चॉम्स्की है ना, वो यही बताना चाहते हैं कि जो भाषा, बाकी क्या कहते हैं, जैसे ब्लूमफील्ड के साथ उनकी तुलना की गई है, तो ब्लूमफील्ड कहते हैं कि भाषा ना धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। वहीं पे ब्लूमफील्ड जो चॉम्स्की वो क्या कहते हैं कि भाषा ना एक जो लैंग्वेज एक्विजिशन पावर होती है, ठीक है, ह्यूमन में या बच्चे में, वो पहले से ही, मतलब जो समाज में जब वो आता है तो सिर्फ वो शब्द उठाता है और उसका ना मन में विश्लेषण करता है, यानी कि उनको ग्रहण करता है, फिर उसके बाद उसको वाक्य के रूप में निकालता है। यानी उसमें पहले से ही जन्मजात ही कुछ टैलेंट होता है लैंग्वेज का। ठीक है, जन्मजात ही एक्विजिशन पावर उसके अंदर होती है, और उसी से क्या होते हैं कि वो भाषा को बोल पाता है। और इसी तरह ये जो हमारी भाषा को ग्रहण करने की जो शक्ति होती है, वही हमें जानवरों से अलग करती है। मेन बेसिकली वो लैंग्वेज पर यही मेन थिंग कहते हैं, और उसको अब एग्जाम में कैसे हमें 10 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो पेपर है वो MHD के अगर स्टूडेंट हैं आप, तो 50 मार्क्स का पेपर आएगा और 2 घंटे का होगा। उसमें से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, और बाकी UGC नेट के सिलेबस में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चॉम्स्की जो है वो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है, ब्लूमफील्ड है वो व्यवहारवादी सिद्धांत की बात करते हैं, और चॉम्स्की उनके ब्लूमफील्ड के इस व्यवहारवादी सिद्धांत का खंडन करते हैं, क्योंकि जो चॉम्स्की है वो मनोवादी हैं। ठीक है, तो मनोवादी उनकी विचारधारा है, और चॉम्स्की का कहना है कि भाषा जन्मजात प्रवृत्ति है और मन और विचार से उसका गहरा संबंध है, जो कि आप अभी आगे पढ़ते हुए जाएंगे। देखो चॉम्स्की क्या कहते हैं। चॉम्स्की रूनी व्याकरण के प्रवर्तक है, यानी रूपांतरण और निष्पादन व्याकरण के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे भाषा को आदत नहीं मानते, क्योंकि भाषा सिर्फ आदत होती तो तोता हमारी तरह भाषा बोलता। भाषा के व्यवहार की क्षमता केवल मनुष्य में है। प्राणी मात्र ध्वनि संकेतों से संप्रेषण करते हैं। जो अन्य प्राणी होते हैं वो ध्वनि आवाज निकालकर आपस में बातें करते हैं। ठीक है, जबकि जो मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, उनका विश्लेषण भी करते हैं। वो सिर्फ भाषा सिर्फ आदत मात्र नहीं होती। ठीक है, यही चीज़ हमें जानवरों से अलग करती है। मनुष्य भाषा को नियमबद्ध व्यवहार के रूप में अर्जित करता है, यानी मनुष्य क्या करते हैं, उसको नियमबद्ध ग्रामेटिकल सेंटेंस के रूप में, प्रॉपर उसका जो कि हम ग्रहण कर सके, जिसका कोई मीन निकले, इस रूप में हम उसको अपने अंदर अर्जित करते हैं। नियमों के आधार पर व्याकरण वाक्य बनाकर बोलता है, यानी कि क्या होते हैं, ग्रामर के रूल्स होते हैं, उसके आधार पर हम उस प्रॉपर सेंटेंस को बनाते हैं, उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं माँ भूख लगी है। ठीक है, भूख लगी माँ है, ऐसा नहीं बोलते हम। ठीक है, तो हम व्याकरण का भी यूज़ करते हैं और ऐसा भी यूज़ करते हैं जो जिसको सुनकर पढ़कर हमें समझ में भी आए, है ना। तो उसके बाद क्या है, इन नियमों को मन में आत्मसात करते हैं। इस तरह भाषा किसी विशेष भाषा की दक्षता जन्मजात नहीं है। हमें भाषा को समाज से अर्जित करना होता है, लेकिन भाषा को अर्जित करने की प्रवृत्ति जन्मजात है, मनुष्य मात्र की विशेषता है। यानी कि जो भाषा होती है वो हम कहीं से सीख कर नहीं आते हैं,
वो तो हम समाज में सीखते हैं, लेकिन उस भाषा को सीखने का जो टैलेंट होता है वो हमारे अंदर जन्मजात ही होता है, और ये सिर्फ मनुष्य में होता है। ठीक है। और उसके बाद चॉम्स्की जो हैं वो अमेरिका के रहने वाले भाषा वैज्ञानिक हैं, और भाषा विज्ञान का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान की परंपरा में ही शुरू किया, लेकिन वे संरचनात्मक अध्ययन से विमुख होते हुए, मतलब ये सब चीज़ नॉर्मल सी हैं, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि वो मनोवादी संरचना के संप्रदाय के समर्थक थे। ठीक है। और बाकी क्या है, वही है कि भाषा नियम, मनुष्य जो होता है नियमबद्ध व्यवहार द्वारा भाषा को अर्जित करता है। ठीक है। और जैसे ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि मोहन सोहन को मूर्ख लगता है ना, यानी कि मोहन जो है वो सोहन को मूर्ख लगता है, तो यानी मोहन मूर्ख है, और मोहन सोहन को मूर्ख समझता है। यहाँ पर क्या है, मोहन जो है सोहन को मूर्ख समझता है, तो यहाँ पे सोहन मूर्ख हो गया, है ना। तो वाक्य देखने में भले ही हमें समान लगे, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसका क्या करते हैं, विश्लेषण कर, ऊपर की संरचना से तो हमें समान लग रहे हैं, जब हम इनका विश्लेषण करते हैं मन के आधार पर, तब हमें इन वाक्यों का असली अर्थ समझ में आता है और इनका डिफरेंस समझ में आता है ना। उनके अनुसार हम मन में निहित अपने अभीष्ट अर्थ के संदर्भ में ही इन वाक्यों में अंतर कर सकते हैं, ऊपरी संरचना के आधार पर नहीं। ऊपरी संरचना के आधार पर देखें तो ये दोनों ना सेम लग रहे हैं, लेकिन मन के आधार मतलब हमें क्या होगा कि फिर इनका विश्लेषण करना होगा, उसके बाद हमें एक्चुअल में इनका मतलब समझ में आएगा कि कौन से वाक्य में कौन मूर्ख है। ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चा अपने आसपास के लोगों की बातों को सुनता है, दिमाग में विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद जैसे एक बच्चा है, ठीक है, तुतला कर कहता है गरम चाय को गलम, है ना, मन में विश्लेषण करता है। फिर दूसरी तीसरी बार जब गर्म हो या ना हो, उसे चाय की प्याली देखते ही वह साथ कहता है गरम, है ना। चलिए और फिर ये तो हमने चॉम्स्की की बात करी। व्याकरण और भाषा की जो उनकी संकल्पना, उस पर बात करें। देखिए मैंने अभी बताया कि चॉम्स्की जो है मूलतः हैं पोलैंड के यानी अमेरिका के रहने वाले भाषा वैज्ञानिक है। उनकी भाषा विज्ञान का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान की परंपरा किया गया है। यहाँ पे ये लिखा भी है ना, संरचनात्मक मात्र निरीक्षण प्राप्त नहीं है, संरचनात्मक मन की क्षमता है जो किसी नियम के अंतर्गत अब तक ना सुनी गई संरचनाओं को भी पहचानता है, नए नए वाक्यों उत्पन्न करता है। यानी कि व्यक्ति जब एक सेंटेंस को समझता है, ठीक है, उसको समझता है, फिर वो अपने आप ही नए नए सेंटेंस को बनाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो नए नए वाक्यों का निष्पादन करता है। ये चीज़ उनका मानना है कि मन के आधार पर किसी वाक्य की बातों को समझ पाते हैं। 1957 में उन्होंने सिंटैटिक स्ट्रक्चर नामक एक ग्रंथ लिखा था, जो कि यहाँ पे है ना, कि उन्होंने क्या, चॉम्स्की ने 1957 में सिंटैटिक स्ट्रक्चर नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। और जो ब्लूमफील्ड है वो व्यवहारवादी है, और चॉम्स्की जो हैं वो क्या है, मनोवादी हैं, और वे भाषा की आदत अर्थ से पृथक रचना विश्लेषण के विरोधी हैं। वे भाषा का अस्तित्व वक्ता के मस्तिष्क से मानते हैं। ठीक है। वो जो भाषा है उसका अस्तित्व कहाँ है, जो बोलने वाला उसके दिमाग में है। ठीक है। वहीं से ट्रांसफॉर्मल ग्रामेटिकल जनरेटिव ग्रामेटिकल कहलाते हैं, यानी कि वो जो क्या होते हैं व्याकरणिक सिद्धांत रूपांतरण। ये है जब हमारी अगली वाली वीडियो आएगी ना, रूपांतरण निष्पादन वाला, उसमें और विस्तार से मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगी। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, चॉम्स्की यह बात बताते हैं कि भाषा सृजनात्मक गुण है। उसे आगे वे कहते हैं कि नियमों के अंतर्गत हम भाषा को इकाई, वाक्य, पद, रचना मन के अंदर विश्लेषण करते हैं, और कई बार हम बहुप्रचलित को छोड़कर नए नए वाक्य तथा वाक्यों का सृजन भी करते हैं, और कहीं गई बातों को समझ भी पाते हैं, है ना। तो हम कुछ वाक्यों को सुनते हैं, फिर उनसे सीख कर फिर हम उनका विश्लेषण करते हैं, फिर हम नए वाक्य खुद से बनाते हैं। ठीक है। अब भाषा व्याकरण की जो उनकी संकल्पना है ना, उसमें उन्होंने क्या कहा है, ये देखिए ये बात उन्होंने बोली है कि व्यक्ति भाषा सीखने की अपनी जन्मजात प्रवृत्ति के कारण भाषा को सुनता है, भाषा का मन में विश्लेषण करता है, भाषा के नियमों को इंटरनलाइज करता है, और उन्हीं मन में अंकित नियमों के आधार पर वह भाषा के सही और ग्राह्य वाक्यों का उत्पादन करता है और पहचानता है। चॉम्स्की इन अंकित नियमों
को आंतरिक व्याकरण इनबिल्ट ग्रामर कहते हैं। ये आंतरिक व्याकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि वक्ता स्वयं इन नियमों को नहीं जानता, ना उत्पादित कर सकता है, वह भाषा के प्रयोग मात्र से इसका उपयोग करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हर जगह सेम बातें कही जा रही हैं कि मनुष्य जो होते हैं, भाषा मनुष्य के जन्मजात विरासत में मिली है। मनुष्य का दिमाग अन्य जीव प्राणियों से ज़्यादा विकसित होता है और इसी वजह से बच्चा पैदा होने के बाद से ही संप्रेषण की प्रवृत्ति शुरू कर देता है। जैसे 1-2 महीने बाद वो ना अपने सामने वाले को मुस्कुराता देख मुस्कुराने लगता है ना। संसार का कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो संप्रेषण ना करता हो, लेकिन जो मनुष्य होता है उसमें संप्रेषण की क्षमता अन्य से ज़्यादा विकसित होती है। जैसे हम देखते हैं तो बच्चों को के लिए कहा जाता है कि 2-3 महीने के बच्चे से आप बातें करिए, वो आपकी बातों को सुन कर मुस्कुराएगा, वो कोशिश करेगा, वो थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकालेंगे। वे कहते हैं कि भाषा का प्रयोग ही नहीं बल्कि उसके सीखने और व्यवहार में लाने की प्रवृत्ति सार्वभौम यानी कि एक समान सभी मनुष्यों में है ना, कि वो भाषा को सीखता है फिर उसको व्यवहार में प्रयोग में लाता है। जैसे पहले लोल मतलब बहुत तेज लोल जैसे शब्द आए, व्हाट्सअप जैसी लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, और व्हाट आर यू डूइंग को या फिर टॉक टू यू लेटर TTYL ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते। लाउड लाफ एट लाउड ऐसे ऐसे करके ना वर्ड्स आए बहुत तेज। मतलब ये क्या है कि धीरे धीरे उसने सीखा, फिर उसके बाद उसको व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। जैसे फक वर्ड है ना, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग, पहले नहीं करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा और वो यूज़ करने लग गए। इस प्रकार कई सार्वभौमिक तत्व मिलते हैं, जैसे संज्ञा, और फिर उसके बाद जो संज्ञा क्रिया होती है, हर लैंग्वेज में ऐसे ग्रामर मिलते हैं। दुनिया में कहीं भी किसी भी भाषा में संज्ञा और क्रिया देखी जाती है। जैसे राम आम खाता है, नाउन है। राम क्या है? नाउन है। आम क्या है? वो भी नाउन है। और खाता है क्रिया है। और राम एक लड़का है तो वह खेलता है, तो राम तो नाउन हो गया, लड़का भी नाउन हो गया, खेलता है वर्ब हो गया। वे भाषा में ग्रहणता और व्याकरणिकता दोनों की आवश्यकता मानते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि भले ही ग्रामेटिकल उसमें वे में देखा जाए तो वो सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जब तक वो समझने लायक ना हो, ग्राह्य ना हो, तब तक वो व्यर्थ है ना। कल मैंने अपने विचारों को खाया, ये ग्रामर की लैंग्वेज से भले ठीक हो सकता है, लेकिन क्या बोलते हैं, किसकी ग्राह्यता की लैंग्वेज से देखा जाए तो बिल्कुल भी समझने लायक नहीं है। तो वो भाषा क्या है, तो वे कहते हैं कि व्याकरण की दृष्टि से भले सही हो लेकिन ग्रहण की दृष्टि से गलत है। यानी कि भाषा क्या हो कि भाषा ना सिर्फ वो ग्रामर की दृष्टि से सही ना हो बल्कि वो समझने में भी होनी चाहिए। देखिए वो कहते हैं हमें 2 तरह के कारक निश्चित किए, व्याकरणिकता और ग्राह्यता। व्याकरणिकता दक्षता की विशेषता है, जबकि ग्राह्यता व्यवहार की। कभी कभी व्याकरणिक वाक्य भी व्यवहार में ग्राह्य हो जाता है। जैसे वह लड़का है, हाँ वह जो उस दिन समझ गए ना जिसको आपने मतलब आपके कार्यालय ने भेजा था। कभी कभी व्याकरणिक वाक्य भी आग्राह्य हो जाते हैं, यानी ये व्याकरणिक वाक्य है लेकिन वो आग्राह्य है। जैसे राम के भाई के साले के दोस्त के पिता जी के पड़ोसी के लड़के के। व्याकरण के धरती पर हम इस वाक्य को भिन्न प्रकार से व्यक्त करना होगा, है ना। और इस कारण हम भाषा के सिद्धांत में नहीं, मनुष्य की कार्य क्षमता, मानसिक क्षमता आदि में देखेंगे। लेकिन चॉम्स्की के अनुसार व्यवहार की इन विशेषताओं को जानने के लिए दक्षता का दिन आधार है। केवल व्यवहार पर आधारित व्याकरण की कल्पना असंगत है ना। यानी कि क्या कहते हैं, चॉम्स्की साफ साफ कहते हैं कि वे कहते हैं कि भाषा सिर्फ रचना की विशेषता नहीं है बल्कि बोलने, लिखने, सुनने वाले की मानसिक क्रिया पर भी प्रकाश डालता है। तय कह सकते हैं कि चॉम्स्की का मॉडल भाषा शिक्षण में मनोवाद को भी लेकर आया है। वे कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद से ही कुछ नियमबद्ध चरणों में भाषा सीखता है। जैसे हमारे प्राइमरी क्लासेस में 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड सेंटेंस, फिर डिफरेंट सेंटेंसेस, ये सब हम सीखते हैं। और भाषा हमेशा उन्होंने इस पर जोर दिया कि भाषा क्या है, व्याकरणिक और दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो और ग्राह्य भी होनी चाहिए, है ना। चॉम्स्की आंतरिक व्याकरण की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जन्म की शुरुआती कुछ महीनों तक बच्चा जब पढ़ाई की लिए स्कूल में जाता है, उससे मतलब पहले बिना स्कूल गए वो बहुत से वाक्य सीख लेता है
है ना, वाक्यों को सही क्रम में बोलता है। जैसे माँ भूख लगी है, वह यह नहीं कह बोलता कि लगी भूख माँ है ना। आंतरिक व्याकरण है ये, ठीक है। और आंतरिक व्याकरण द्वारा वाक्य को नियमों के समुच्चय में दिखाना चॉम्स्की के व्यवहारिक व्याकरणिक मॉडल की विशेषता है। यही इसी नियम द्वारा लेखन और वक्ता द्वारा सही और ग्राह्य वाक्यों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, नए वाक्य शब्दों का बनाते हैं। वे अपने मॉडल में वक्ता श्रोता की भाषा का आधार मानते हैं जो समान भाषा समुदाय को और जो भाषा को अच्छे ढंग से समझा सकता हो। वह उनका भाषा ज्ञान ही उनकी भाषिक दक्षता है, यानी कि जितना भाषा वो सीखता जाता है, जितना ज्ञान उसको प्राप्त होता है, फिर वही उसकी भाषिक दक्षता बनती है। और कभी कभी अरुचि या अन्य किसी कारण से समस्या हो तो भाषा व्यवहार में भूल होना स्वाभाविक हो सकता है। ऐसे भूल चूक व्यवहार संबंधी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ऐसी लैंग्वेज आती ही नहीं है ना। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो चॉम्स्की है ना, वो 3 चीज़ें कहते हैं। और वो 3 चीज़ें क्या हैं कि एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामर रूल, ठीक है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि हर बच्चा क्या होते हैं, एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामर रूल्स, ये चीज़ चॉम्स्की कहते हैं। और सेकंड चॉम्स्की कहते हैं कि ऑल लैंग्वेज फॉलो सेम ग्रामर स्ट्रक्चर, जैसे नाउन वर्ब एडजेक्टिव। और थर्ड कहते हैं किड्स डू नॉट मेक एक्सपेक्टेड ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है। और बाकी ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि चॉम्स्की कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी LAD क्या होती है, भाषा अधिग्रहण क्षमता उसमें जन्मजात ही होती है। और ना जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी चॉम्स्की के रूपांतरण निष्पादन व्याकरण की अवधारणा क्या है ना। इस पर मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी सा है तो आपको उसको और ज़्यादा अच्छे से समझना है। लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, ताकि आपको बेसिकली जो उनकी भाषा व्याकरण संबंधी अवधारणा है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो आप जब निष्कर्ष लिखेंगे तो आप यूँ लिख सकते हैं कि चॉम्स्की ने मनोवाद को भाषा अध्ययन में शामिल किया है, और चॉम्स्की ने भाषा को 2 मॉडल के माध्यम से व्यक्त किया है। एक नियमबद्ध व्यवहार माना है, वे भाषा को के 2 कारक मानते हैं, एक व्याकरणिक और दूसरा ग्राह्यता, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए उतनी वीडियो लाऊंगी। और चीज़ें आप अपने ढंग से खुद पढ़कर बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप ना बुक से पढ़ना सीख जाएं। आज एक टॉपिक पे अगर मैंने वीडियो बना दी तो नेक्स्ट टाइम जब अपने हाथ से कोई नया टॉपिक आप खुद उठाएं तो बुक की लैंग्वेज कैसी होती है, फिर आपको कैसे अपने नोट्स बनाने, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज भले ही आपको इसकी इम्पॉर्टेंस ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी इम्पॉर्टेंस समझ में आएगी। मैं अपने बारे में बताऊँ तो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ना मटेरियल नहीं मिलता था। DU के स्टूडेंट्स को बेसिकली मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। लाइब्रेरी में वो जो बुक्स हमें जिस पर नोट्स बनाने वो ख़त्म हो जाते थे, बच्चे इशू करवा लेते थे वो बुक्स। तो ऐसे में ऐसी वीडियोस आपको बुक्स भी दिखा रहे हैं तो आप इनको खुद पढ़कर भी वीडियो पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी इसी के साथ आपसे इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।